तो आज की हमारी कहानी एक जुवेनाइल सेंटर से शुरू होती है, जहां पर 18 साल से छोटे टीनेजर्स अपनी सजा काटने के लिए आते हैं। और इस कहानी का नाम है डॉग पाउंड। और ये कहानी पूरी तरीके से इन्हीं टीनेजर्स की इस जेल लाइफ के ऊपर है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है मोंटाना के एनोला जेल से। और ये उन बच्चों के लिए एक सुधार गृह होता है जिनकी उम्र 18 साल से कम है। और ये उन बच्चों के लिए होता है जो कि किसी क्राइम के चलते यहाँ पर आ गए हैं। और इन बच्चों को एक नया मौका देने के लिए इन्हें इस जेल में लाया जाता है। और इस कहानी में हम देखते हैं कि 3 टीनेजर्स अलग अलग जगहों से लाए जाते हैं, जिनमें से पहला होता है 13 साल का लड़का एंजल, जो कि कार चोरी करने के क्राइम में पकड़ा गया था। और जो दूसरा लड़का होता है, इसका नाम होता है डेविस, जो कि एक ड्रग केस में यहाँ पर भेज दिया गया होता है। और जो तीसरा लड़का होता है, उसका नाम होता है बुच, जो कि दूसरी जेल से यहाँ पर लाया गया होता है क्योंकि वो काफी ज्यादा गुस्सैल है और उसने अपनी पिछली जेल में वहाँ के एक गार्ड को मार मार के उसे अंधा कर दिया होता है। और ये तीनों के तीनों ही इस एनोला जेल में एक साथ ही आए होते हैं। तो यहाँ पर आने की खुशी में यहाँ का जेल गार्ड गुडियर इन्हें इस जेल के बारे में ओरिएंटेशन देता है। और खास करके वो बुच को यहाँ पे तमीज से रहने के लिए कहता है, क्योंकि उसे इनडिसिप्लिन बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। जिसके बाद वो इन तीनों को इनके रूम्स तक ले गया और यहाँ पर इन्हें इनके बेड दिखाने के बाद वो इन तीनों को जेल के नियम कायदे कानून बताने लगा। अब यहाँ पर रात होते ही जब ये तीनों डिनर के लिए मेस में पहुंचते हैं, तो तब यहाँ पर एक बैंक्स नाम का लड़का जानबूझकर इनके हाथ के ऊपर गरम गरम खाना डाल देता है, क्योंकि इस जेल में बैंक्स की चला करती थी और वो यहाँ पर अपनी ताकत इन लोगों को भी दिखाना चाहता था। लेकिन फिर भी यहाँ पर बुच इन सभी चीजों को इग्नोर करके चुपचाप अपना खाना खाता है। अब अगले दिन जब गुडियर इनके कमरे में आता है और वो इन सभी को साफ सफाई करवाने ले जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर बैंक्स अपने 2 चेलों के साथ टॉम और लूनी के साथ आता है और वो यहाँ पर डेविस को बुली करना शुरू कर देता है। और पहले तो यहाँ पर बैंक्स ने उसे ऐसा दिखाया कि वो उससे दोस्ती करना चाहता है, लेकिन फिर यहाँ पर बैंक्स ने डेविस के नए जूते लेकर उसे अपने पुराने जूते दे दिए। और ये उसका तरीका होता है नए आए लड़कों में अपना डर बैठाने का। और यहाँ पर बैंक और उसके चेले अब बुच को सफाई करता देखकर उसके ऊपर वाली फ्लोर पे जाके वहां से फ्लोर के ऊपर थूकने लगते हैं। अब ये देखकर बुच को काफी गुस्सा तो आता है, लेकिन फिर गुडियर के कहने पर बुच चुपचाप अपनी साफ सफाई में वापस से लग गया। अब रात में यहाँ पर जब सब सो रहे होते हैं, बैंक्स लूनी और टॉम के साथ बुच के पास आता है और उसे यहाँ पर वो काफी बुरी तरीके से पीटता है। और ये तीनों यहाँ पर बुच को काफी बुरी तरीके से पीटते हैं, लेकिन वो इस बात का काफी ध्यान रखते हैं कि बुच के चेहरे पे ज्यादा चोट ना आए, नहीं तो ये इससे फंस भी सकते हैं। और अब जब अगली सुबह जब गार्ड्स इन्हें उठाने के लिए आते हैं, तो एक गार्ड यहाँ पर एंजल पे काफी बुरी तरीके से चिल्लाता है, क्योंकि उसने अपना बिस्तर सही तरीके से नहीं जमाया था। तब एक गार्ड यहाँ पर एंजल को सिर्फ इसलिए काल कोठरी में डालने को कहता है क्योंकि उसने अपना बिस्तर ढंग से नहीं जमाया था। अब इसी बीच यहाँ पर वो गुडियर नाम का गार्ड बुच के चेहरे पर मार पीट के निशान देखता है। तब वो यहाँ पर बुच से पूछता है कि आखिर ये किसने किया, लेकिन बुच यहाँ पर बैंक और उसके साथियों का नाम बिल्कुल भी नहीं लेता। तब यहाँ पर इन गार्ड्स ने उल्टा बुच को यहाँ पर 2 दिन की काल कोठरी में डाल देता है। और अब इन दोनों के जाने की वजह से अब बेचारा डेविस बिल्कुल अकेला हो गया। अब डेविस को अकेला देखकर बैंक अपने साथियों के साथ मिलकर उसे परेशान करने लगा। और यहाँ पर बैंक और उसके साथी डेविस को काफी मारते हैं और उसे जबरदस्ती ड्रग भी देते हैं। और जब डेविस को नशे हो जाते हैं तो वो उसके चेहरे पर मार्कर से काफी सारे निशान बना देते हैं। और यहाँ पर बैंक्स ने डेविस को काफी गालियां भी दी, जिससे यहाँ पर डेविस पागलों की तरह चिल्लाने लगा। अब डेविस को चिल्लाता देख बैंक यहाँ पर लूनी और टॉम को लेकर वहां से निकल गया। अब तब यहाँ पर डेविस ने किसी तरीके से खड़े होने की कोशिश करी, लेकिन वो बीच हॉल में ही गिर गया। लेकिन फिर यहाँ पर गुडियर ने उसकी जब ये हालत देखी, तब पहले तो गुडियर उसे शावर में ले जाता है और यहाँ पर उसने डेविस के गले में हाथ डालकर देखा कि इसने तो ड्रग्स ले रखे होते हैं। और इस वजह से यहाँ पर गुडियर डेविस को भी एंजल और बुच की तरह काल कोठरी में डाल देता है। और यहाँ पर गुडियर डेविस से जाते जाते कह के जाता है कि ज्यादा से ज्यादा पानी पीते रहना। और इससे हमें पता चलता है कि गुडियर ऊपर से काफी कड़क है, लेकिन अंदर ही अंदर से वो भी नरम दिली इंसान है। अब 2 दिन बीत जाने के बाद एंजल, डेविस और बुच तीनों ही सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से बाहर आ जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पर बुच
बैंक से बदला लेने के लिए सही समय का इंतजार कर रहा था। लेकिन वहीं यहाँ पर लूनी और टॉम आपस में खेलते हुए यहाँ पर डेविस को और भी ज्यादा पीटते हैं। लेकिन इस बार यहाँ पर डेविस खुद के लिए आवाज उठाता है और इससे पहले कि ये दोनों उसे फिर से मारते यहाँ पर बुच भी आ जाता है। और इसी बीच यहाँ पर एंजल ने भी सबसे पहले वहाँ के सीसीटीवी कैमरे को एक कपड़े से ढक देता है। और फिर यहाँ पर बुच लूनी को इतनी बुरी तरीके से पीटता है कि यहाँ पर खड़ा हुआ टॉम डर की वजह से चुपचाप बस उसे देखते ही रह जाता है। और फिर तब यहाँ पर बुच बैंक्स का पता पूछता है और फिर वो यहाँ पर डेविस के साथ उसे मारने के लिए वॉशरूम की ओर निकल गया। और इस बीच यहाँ पर बुच ने एक लोहे का कप उठाकर डेविस को दिया और उससे कहा कि दरवाजे पे नजर रखना। और फिर यहाँ पर उसने उस लोहे के कप से बैंक्स को यहाँ पर काफी बुरी तरीके से पीटा। और इसके बाद यहाँ पर डेविस भी पीछे से रूम में आता है और वो यहाँ पर बैंक्स से अपने नए वाले जूते वापस ले लेता है। अब यहाँ पर जब गुडियर ने इन तीनों पुलिस की हालत देखी तब उसने यहाँ पर बुच के ऊपर चिल्लाना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ पर गुडियर बुच को कोई सजा नहीं दे सकता क्योंकि यहाँ पर लूनी, टॉम और बैंक्स ने तीनों ने ही उसका नाम यहाँ पर नहीं लिया होता। और इस घटना के बाद बुच, डेविस और एंजल इस जेल में बड़े ही आराम से रहने लगे क्योंकि इस लड़ाई के बाद अब जेल में कोई भी उनसे पंगा नहीं लेना चाहता था। अब एक दिन इस जेल में एक शैडो नाम का लड़का जो कि यहाँ पर ड्रग सप्लाई करता है, उसने यहाँ पर बुच को अपने साथ आने का ऑफर दिया। लेकिन यहाँ पर बुच ने उसके साथ आने से साफ इनकार कर दिया क्योंकि वो किसी तरीके के ड्रग बिजनेस में नहीं आना चाहता। लेकिन यहाँ पर जैसे ही बुच उनके साथ जुड़ने से मना करता है तो तब यहाँ पर उसी शैडो गैंग का एक मेंबर बुच के एक दोस्त के गले में ब्लेड मार देता है। अब इसका बदला लेने के लिए बुच ने भी एक दिन शैडो को अकेले में पकड़कर उसकी गर्दन एक कपड़े से काफी जोर से दबा दी, उसे उसकी औकात दिखा दी। लेकिन अब यहाँ पर बुच को वार्डन अपने पास बुलाता है क्योंकि यहाँ पर बुच ने जिस गार्ड को पहले मारा था उस गार्ड के ऊपर और भी कई बच्चे और उनके पेरेंट्स ने असॉल्ट की कंप्लेंट डाली है। और अब इस वजह से यहाँ पर बुच के ऊपर भी लगे हुए क्रिमिनल चार्जेस अब काफी कम हो गए होते हैं और उसकी सजा भी यहाँ पर 4 साल से घटाकर 10 महीने हो सकती है अगर वो सिर्फ यहाँ पर जेल में ठीक तरीके से रहता है। अब ये खबर सुनकर बुच यहाँ पे अंदर से काफी खुश होता है और साथ ही में वो यहाँ पर खुद से ये वादा करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए कि अब वो यहाँ पर दोबारा कोई वायलेंस, कोई मारपीट या इस तरीके की हरकत नहीं करेगा कि जिससे उसकी सजा बढ़े। अब एक दिन यहाँ पर इन तीनों को जेल की पुरानी दीवारों को पेंट करने का काम दिया गया और वहीं यहाँ पर वो गुडियर नाम का गार्ड वार्डन से कुछ दिनों की छुट्टी मांग रहा होता है क्योंकि आज उसकी बेटी की बर्थडे पार्टी होती है। लेकिन वार्डन यहाँ पर जेल की हालातों को देखकर गुडियर की छुट्टी कैंसिल कर देता है और इस वजह से यहाँ पर गुडियर काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता है। और वहीं यहाँ पर जब ये तीनों दीवारों को पेंट कर रहे होते हैं तभी यहाँ पर एंजल एक दीवार के ऊपर एक लड़की की ड्राइंग बना देता है जिसे देखकर यहाँ पर गुडियर काफी ज्यादा गुस्सा करता है और गुडियर यहाँ पर अपने गुस्से में एंजल को काफी बुरी तरीके से धक्का दे देता है। लेकिन इससे यहाँ पर एंजल का सर पीछे लगे हुए एक लोहे से जाके टकराता है जिसकी वजह से यहाँ पर एंजल की जान चली जाती है। अब ये देखकर यहाँ पर बुच और डेविस गुडियर के ऊपर गुस्से में चिल्लाने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर इनकी आवाज सुनकर बाकी गार्ड्स यहाँ पर आ जाते हैं और इस सिचुएशन को संभाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पर गुडियर को इस हादसे से काफी बड़ा सदमा लगा होता है। लेकिन यहाँ पर बुच एंजल की मौत से काफी ज्यादा बौखलाया हुआ होता है और वो यहाँ पर जेल में काफी चिल्ला रहा होता है। अब उसे चिल्लाता हुआ देखकर बाकी गार्ड उसे एक बार फिर से सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल देते हैं। अब बुच को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डालते ही डेविस वापस से अकेला हो जाता है। तब यहाँ पर लूनी और टॉम उसे अकेला देख लेते हैं और फिर वो फैसला करते हैं कि वो डेविस से अब बैंक्स का बदला लेके रहेंगे। और इसलिए अब एक दिन जब डेविस लॉन्ड्री में काम कर रहा होता है तब मौका देखकर ये दोनों ही लॉन्ड्री में पहुंच जाते हैं और यहाँ से इन दोनों ने बाकी लड़कों को यहाँ से भगा दिया होता है। और इसके बाद यहाँ पर लूनी डेविस के साथ काफी गंदा काम करता है और साथ ही में ये दोनों डेविस को धमकी भी देते हैं कि अब से जब भी वो उसे अकेला दिखेगा वो लोग ऐसा ही करेंगे। अब इस घटना से यहाँ पर डेविस अंदर से पूरी तरीके से टूट चुका होता है। अब यहाँ पर एंजल की मौत से गुडियर को काफी बड़ा सदमा लगा होता है और वो यहाँ पर अपनी जॉब से रिजाइन करने वाला होता है। लेकिन बाकी गार्ड्स उसे समझाते हैं कि ये सब कुछ बस एक एक्सीडेंट था। अब यहाँ पर कुछ दिनों बाद जब बुच सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से बाहर आता है तब डेविस को लगता है
कि बुच उसका बदला लूनी और टॉम से जरूर लेगा, लेकिन यहाँ पर एंजल के मरने से बुच यहाँ पर पहले ही जेल के गार्ड के ऊपर काफी गुस्से में होता है और अब वैसे भी उसे जितना हो सके लड़ाई झगड़ों से बच के रहना है ताकि वो यहाँ से जल्द रिहा हो सके। और तब यहाँ पर डेविस भी उसे शर्म की वजह से जो उसके साथ हुआ है वो इस बात को बुच को नहीं बता पाता और डेविस को लगता है कि अब वो यहाँ पर बिल्कुल ही अकेला हो चुका है और अब वो यहाँ पर बेहद ही डरा डरा रहने लगता है। और अब वो एक रात को गार्ड से कहकर अपनी माँ से फोन पे बात करने के लिए कहता है, लेकिन ड्यूटी पे मौजूद गार्ड उसे सुबह रिक्वेस्ट डालने के लिए कहता है, जिसके बाद डेविस वापस से अपने बेड पर चला जाता है। लेकिन अब उससे ये सब सहन नहीं हो रहा होता और वो चुपचाप यहाँ पर अपने दोनों हाथों की नसें काटकर इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाता है। और अब यहाँ पर एक हफ्ते के अंदर 2 बच्चों की मौत से जेल में सभी गार्ड्स और सभी बच्चे बेहद शौक और गुस्से में होते हैं और सारे ही बच्चे यहाँ पर मैस में खाना वगैरह छोड़ के भूख हड़ताल पर चले जाते हैं। लेकिन जब जेल के गार्ड्स बाकी लड़कों को खाना खाने के लिए फोर्स करते हैं तब वहाँ पर नारेबाजी शुरू हो जाती है। लेकिन अब इसी बीच यहाँ पर बुच सभी कैदियों में लूनी को देखता है जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा नर्वस होता है। लेकिन अब यहाँ पर बुच भी ये जान चुका होता है कि डेविस के मरने के पीछे लूनी का हाथ था। वो गुस्से में यहाँ पर उसके ऊपर अटैक करने का वेट कर रहा होता है और यहाँ पर ये सारा गुस्सा एक चेयर फेंकने पर पूरी तरीके से दंगों में बदल जाता है और सभी यहाँ पर मैस के बर्तन और इस फर्नीचरों को फेंकने लगते हैं। और यहाँ पर क्योंकि बच्चे नंबर्स में काफी ज्यादा होते हैं तो वो यहाँ पर इन गार्ड्स को भी मारने लगते हैं। अब इस दंगे का फायदा उठाकर बुच भी यहाँ पर लूनी तक पहुंच जाता है और उसे मार मार कर उसका सर फोड़ देता है। लेकिन अब कुछ ही देर में यहाँ पर ये बगावत काफी बड़ा रूप ले लेती है और अब तो यहाँ पर इन गार्ड्स की भी जान काफी खतरे में आ जाती है। तब यहाँ पर वो गार्ड्स अपना सूट और हेलमेट पहनकर टीयर गैस के साथ वापस से आते हैं। लेकिन यहाँ पर उन गार्ड से डरने के बजाय वो सारे लड़के यहाँ पर एक साथ हो जाते हैं और वो सभी यहाँ पर बुच के साथ उनके ऊपर ऑफेंसिवली अटैक करने लगते हैं। और तब यहाँ पर गार्ड्स सभी रास्ते बंद करके उनके ऊपर टीयर गैस भी छोड़ते हैं। लेकिन इसके जवाब में सभी लड़के यहाँ पर उनके ऊपर वहाँ के चेयर और फर्नीचर उठा के फेंकने लगते हैं और गार्ड्स को पीछे हटना ही पड़ता है। लेकिन अब जब गार्ड्स पे जब कोई और रास्ता नहीं बचता तब वो यहाँ पर अपने रूस को दरकिनार करके उन सभी के ऊपर रबर बुलेट्स फायर करने लगते हैं जो कि अगर पास से मारी जाएं तो काफी ज्यादा डैमेज करती हैं। तब इस बीच यहाँ पर सभी के सभी अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। लेकिन यहाँ पर बुच इन सभी चीजों का फायदा उठाकर एक फायर एक्सटिंग्विशर को लेके छत का दरवाजा तोड़कर छत पे आ जाता है और यहाँ पर वो छत पर थोड़ी खुली सांस ले ही रहा होता है कि इतने में यहाँ पर एक बार फिर से वो गार्ड्स यहाँ पर आ जाते हैं और ये गार्ड्स यहाँ पर बुच को इतना मारते हैं कि उसकी एक टांग टूट जाती है और इसके बाद वो जबरदस्ती बुच को खींचते हुए वापस से नीचे ले जाते हैं। और इसी साइड नोट के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है और ये कहानी हमें उस जेल की जिंदगी के बारे में बताती है जहाँ पर सिस्टम उन्हें एक और मौका देने की कोशिश करता है। लेकिन इस जेल के माहौल के अंदर आकर बुच की तरह ही अपने इस मौके को खो देते हैं।